गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। गेट्स और पुट्स फंक्शन होते हैं अपने सी के अंदर, उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। सपोज करो आपने अपना नाम प्रिंट करवाना स्क्रीन पर, ठीक है। नाम क्या है? बेसिकली कैरेक्टर्स है। अगर मुझे वो प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवा सकता हूँ? तो जो अब तक हमने पढ़ा है, मान लिया मैं एक कैरेक्टर लूंगा, है ना, और इसमें क्या करूंगा मैं? स्कैनअप से मैं इनपुट लूंगा। इनपुट लेंगे हम स्कैनअप से, और इसको ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया इसको, मान लिया मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे आउटपुट दिया सिर्फ ए। कोई बता सकता है क्यों? आउटपुट देखो, इनपुट दी मैंने आशीष पांडे, लेकिन मुझे जो आउटपुट मिली है वो मुझे सिर्फ ए मिली है। स्क्रीन पर प्रिंट हुआ ए, जैसे मैंने अपना नाम लिख के एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पर क्या है, स्कैनअप से मैंने करेक्टर को इनपुट लिया है और मैंने उस करेक्टर को आउटपुट करवा दिया। अब करेक्टर का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 1 होती है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 1। जब हमने उसमें एक स्ट्रिंग पास करी, मतलब एक मल्टीपल करेक्टर्स पास करे, यहाँ पर देखो मैंने मल्टीपल करेक्टर पास करे हैं। यहाँ पर ए एस एच आई एस एच, फिर स्पेस, फिर पी ए डब्ल्यू एन यू, इस टाइप से हमने मल्टीपल करेक्टर पास करे, इनपुट दिया है स्कैनएफ को। लेकिन जो करेक्टर है, करेक्टर का मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? 1। तो उसने ए जो वेरिएबल है अपना, उसके अंदर ये पूरा ना स्टोर करके, उसने इसको पूरे को स्टोर नहीं किया, उसने सिर्फ इसका जो फर्स्ट करेक्टर है उसको स्टोर किया है ए के अंदर, ठीक है। और जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो उसने ए प्रिंट कर दिया, सिर्फ ये। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पूरे को प्रिंट करवाऊं, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको प्रिंट करवाऊं। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए होता है अपने पास करेक्टर एरे। एरे क्या होती है? एरे बेसिकली क्या है? कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन ऑफ सिमिलर डाटा, सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। जैसे आपने ए के अंदर क्या स्टोर करवाना है? ए एस एच आई एस एच, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। जब कलेक्शन ऑफ करेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो ये जो मैंने लिखा वर्ड, ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए क्या तरीका अपने पास? उसको करते हैं हम, पहले करेक्टर एरे लेंगे। करेक्टर एरे क्या? एरे आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। मैं एक बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लो
कि भी करेक्टर एरे लेना है। एरे कैसे लेंगे हम? एरे का जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, सबसे पहले मान लिया हमने कैर लिया है, कैर डाटा टाइप वेरिएबल ले लिया मैंने ए। अब मैंने सपोज करो इसको एरे डिक्लेयर करना है। एरे के लिए क्या करो, ब्रैकेट लगा दो इस टाइप से, और इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू बता दो, मान लिया 30। इसका मतलब क्या है, इस एरे के अंदर 30 करेक्टर्स है। देखो मैंने कैर ले लिया ना शुरू में, कैर तो क्या है, डाटा टाइप। अब ए उसका वेरिएबल का नाम है। जब मैंने इसके पीछे यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर 30 लिखा, या 40 लिख लो, 50 लिख लो, जो भी आपने लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, इस एरे के अंदर ये जो ए है ये एरे बन गया। अब इस एरे के का जो साइज है वो 30 है। अदरवाइज करेक्टर का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1। अब इस करेक्टर का, इस एरे का जो साइज है वो 30 है। ये 30 करेक्टर्स को इनपुट ले सकता है। एक्चुअली लेता ये 29 है, लास्ट में /0 एंटर हो जाता है। /0 का मतलब ये है एरे खत्म हो गई यहाँ पर आपकी। इसकी स्काई वैल्यू 0 होती है /0 की। अब पहली लोकेशन को आपने एक्सेस करना है तो उसको हम एक्सेस करते हैं A0 से। सेकंड लोकेशन को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करेंगे A1 से, फिर A2 से। इस टाइप से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और नेक्स्ट सेमेस्टर में है वो आपके। लेकिन टॉपिक कवर करने के लिए ये जरूरी था ना। मान लिया मैंने यहाँ ले लिया 30, मैक्सिमम लेंथ है इसकी 30। अब जब मैं इसको इनपुट लूंगा ए को, तो यहाँ पर सी की बजाय एस यूज होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए एस यूज करते हैं हम। यहाँ पर भी मैं प्रिंट एफ में भी एस यूज करूंगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया और इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब देखो मैं इनपुट दे रहा हूँ आशीष स्पेस 5। अब देखो जो आउटपुट मिली है मेरे को, जो आउटपुट मिली है, यहाँ पर मैंने इनपुट क्या दिया था उसको, आशीष, फिर स्पेस, फिर 5। लेकिन आउटपुट मिली मुझे सिर्फ आशीष, आगे की आउटपुट नहीं मिली है। उसका रीजन क्या है, जो स्कैन एफ है इसकी बाउंडेशन क्या है। बेशक आप उसको इनपुट कितनी लंबी दे लो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कितनी लंबी आपने इनपुट दी है उसको। जैसे ही आप उसको स्पेस दोगे, या फिर नेक्स्ट लाइन एंटर करोगे, एंटर प्रेस कर दिया या स्पेस दे दिया, ये वहां तक आपका जो इनपुट है उसको रिसीव करेगा। या फिर उसकी लेंथ है जो 30, जो हमने साइज उसको बताया हुआ है कि भाई इसका एरे का जो साइज है वो 30 है। तो इनमें से कोई सी भी चीज हो जाए, या तो उसका साइज पूरा हो जाए, या स्पेस आ जाए, या फिर नेक्स्ट लाइन एंटर, इनमें से कोई भी कंडीशन मीट होगी तो वो सिर्फ वहां तक आपके करेक्टर्स को इनपुट लेगा। ये स्कैनफ की लिमिटेशन है। यहाँ तक सब क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है कि भाई मैंने तो स्पेस भी रीड करना है, वो है अपना गेट्स। गेट्स मेथड, गेट्स अपना इनपुट के लिए होता है, पुट्स होता है डिस्प्ले करने के लिए। जैसे प्रिंट ऐप है डिस्प्ले करने के लिए, तो इसमें है पुट्स। और स्कैन ऐप उनकी जगह अपने पास है इनपुट के लिए गेट्स। गेट्स गेट्स में क्या करना, ए। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं। और मैंने इसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा पुट्स, पुट्स ए। ठीक है, अब देखो मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ सेम ही अगेन, मैंने इनपुट दे दिया। अब मेरी आउटपुट देखो, इनपुट दिया हमने 2 वर्ड, और आउटपुट में भी हमें सेम 2 वर्ड मिल गए, है ना? क्लियर है? तो मल्टीपल वर्ड्स को इनपुट लेने के लिए आप गेट्स और पुट्स का यूज करोगे। गेट्स गेट्स मेथड और पुट्स मेथड डिस्प्ले करने के लिए ये है अपना, इनपुट के लिए ये है, मल्टीपल वर्ड्स के लिए। ठीक है, सिंगल करेक्टर आपने रीड करना है तो उसके लिए आपके पास कैर है ही, है ना? और सिंगल वर्ड यूज करना है, रीड करना है, तो उसके लिए आप स्कैनफ यूज कर लो। वो स्पेस आती है उसके आगे का रीड करेगा ही नहीं।
ये तो कमेंट्स है बच्चे। शीतल जो पूछ रही है स्लैश, ये डबल स्लैश क्यों लगाए हो, कमेंट्स कर दिया मैंने उसको। डिस्प्ले के लिए तो पुट्स है ना, पुट्स से हमने डिस्प्ले कराया है। देखो यहाँ मैंने पुट्स लगाया है तभी तो वो आउटपुट डिस्प्ले हुई है। ये तो कमेंट्स बना दिए मैंने, कमेंट्स बनाने के बाद ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। अब देखो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इसको इनपुट देता हूँ, आशीष बानो टेक क्लास, आई थिंक 30 करेक्टर होगी क्या, या फिर इसके बाद कुछ भी लिख लो। हमने 30 करेक्टर करना है। ये मिल गया। आप इसके इनपुट ज्यादा करके देखना, वो 30 तक ही रीड कर। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। गेट्स पुट्स आपका हो गया है। अब नेक्स्ट में आता है बिट वाइज ऑपरेटर, जो आपका फर्स्ट यूनिट में अभी पेंडिंग बचा हुआ अपना बिट वाइज ऑपरेटर। इसकी इनपुट वही आएगी क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर ले रहा है। नहीं, आप जो कह रहे हो ना, जो आउटपुट इनपुट दी है वही आउटपुट आ रही है, तो इनपुट ले रहे हैं तो वही तो आउटपुट देनी है हमने। स्कैन एफ और प्रिंट एफ में भी तो वही कर रहे हैं, करेक्ट। जो स्कैन एफ से जो रीड कर रहे हैं और प्रिंट एफ में हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, गेट्स का है मल्टीपल वर्ड्स को रीड करने का, जो कि अपनी लिमिटेशन थी स्कैन एफ के अंदर। उस लिमिटेशन का सॉल्यूशन है गेट्स। समझ में आ रहा है? मल्टीपल वर्ड्स को रीड करने के लिए। तो देखो बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर अपने पास होते हैं यहाँ पर, जैसे एंड, सिंगल एंड, इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड। ये क्या काम करेगा, मान लिया आपने दो ऑपरेंड दे दिए इसको, ए और बी, उनको इंटीजर है मान लिया, ये इंट है आपने इंटीजर दोनों, और उसकी जो बाइनरी फॉर्म होगी, जो इसकी बाइनरी फॉर्म होगी आपकी ए की और बी की, उसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगा दो। एंड क्या करेगा, जब दोनों वन है तो आपका रिजल्ट वन आ जाएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। ठीक है, ऐसे ही बिटवाइज और है, बिटवाइज और, बिटवाइज और में क्या होगा, एटलीस्ट एक ए या बी में से किसी में भी अगर ए सिंगल वन भी है बाइनरी फॉर्म में, तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा, वन, अदरवाइज जीरो। उसके बाद एक्सोर है, बिटवाइज एक्सोर। इसमें क्या होगा, जहां पर सिंगल वन है ए और बी में, जब ऑपरेंड पे हम बिटवाइज एक्सोर अप्लाई करेंगे, जब दोनों जीरो है या दोनों वन है तो आपका रिजल्ट जीरो होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, वन। फिर है शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट राइट, इसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट, और राइट के लिए राइट साइड में डायरेक्शन, शिफ्ट राइट। ये क्या काम करता है, इसमें हम दो वैल्यू पास करेंगे, एक तो जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमने राइट में शिफ्ट करना है वो, और दूसरा कितने पोजीशन को हमने उसको राइट में शिफ्ट करना है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हम एक प्रोग्राम लिखते हैं,
मैं ए वेरिएबल लेता हूँ, इसकी वैल्यू ले ली मान लिया मैंने 5, और एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ जिसकी वैल्यू ले ली मान लिया मैंने 9। ठीक है, ए का बाइनरी फॉर्म क्या होगी, फटाफट बताओ मेरे को, ए की बाइनरी फॉर्म क्या होगी? वन जीरो वन, शुरू में बता रहे थे बच्चे कल थे, और इसके आगे लगा दो 0 8 3 4, ये होगा ए। बी की वैल्यू क्या होगी? इसको हमने एक बाइट ले लिया बेसिकली, इसको ऐसे समझो 1 बाइट, एक बाइट के अंदर इसमें 8 लोकेशन होंगे, 8 पोजीशन, 1001 1001, इसके आगे 40। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, मान लिया बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड ऑपरेटर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ बिट वाइज एंड, और इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं हम डी और ए एंड बी। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रन करता हूँ, अपना रिजल्ट आया 1, रिजल्ट क्या आया है 1। अब ये देखते हैं कि भाई क्या यही रिजल्ट आना चाहिए था। देखो बिट वाइज एंड है, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो थोड़ा साफ सा, ये था अपना ए, है ना। जब मैंने इस पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई किया, ए एंड बी लिखा, तो अपना रिजल्ट आया था 1। एंड में क्या किया हमने, जब दोनों 1 होंगे तो अपना रिजल्ट क्या होगा 1, अदरवाइज अपना रिजल्ट क्या होगा 0, है ना। अब ये 1 ही आना चाहिए था अपना रिजल्ट, वो डेसिमल फॉर्म में था आउटपुट जो आपकी डिस्प्ले हुई ना 1, वन डेसिमल फॉर्म में थी वो। अब ए और बी पे जब हमने बाइनरी जो वैल्यू थी इनकी ए और बी की, उस पे जब हमने बिट वाइज एंड अप्लाई किया तो अपना रिजल्ट ये आया। इसको अब डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करो, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका 1, है ना। यही अपना रिजल्ट था, क्लियर है। चलो आगे बिट वाइज और देख लेते हैं एक बार, थोड़ा फिर और क्लियर होगी पिक्चर। देखो मैं अब इस बार क्या करता हूँ, बिट वाइज और अप्लाई करता हूँ, वाइज और, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ परसेंटेज डी और ए और बी, ऐसे ही लिखते हैं। मैं पहले वाले को क्या कर देता हूँ कमेंट, ताकि आपको, चलो पढ़ा रहने दो इसको, यहाँ नेक्स्ट लाइन लगा लेते हैं। अब इसके आउटपुट देखो, आउटपुट क्या मिलनी चाहिए, अब ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, बिट वाइज और अप्लाई कर दिया हमने ए और बी पे। बिट वाइज और में हमें 1 कब मिलता है, या तो दोनों 1 हो या सिंगल 1 हो तो भी हमें 1 मिल जाएगा रिजल्ट। अब यहाँ पर दोनों 1 है तो 1 हो गया, 0 0 0 1 0 1 0 1 1, बाकी सारे क्या होंगे 0, क्योंकि सारे 0 है। तो ये अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी,
डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी? बच्चे 13 कह रहे हैं, चलो इसको चेक करते हैं। देखो अपना जो रिजल्ट मिला है वो बिट वाइज एंड में तो 1 मिला था, बिट वाइज और में हमें क्या मिला? 13। वो बाइनरी पे इस पे अप्लाई करता है और जो रिजल्ट बाइनरी में मिलेगा उसको कन्वर्ट कर देगा वो डेसिमल में, क्योंकि हम परसेंटेज डी लिख के प्रिंट करवा रहे हैं ना उसको, वो तो डेसिमल में प्रिंट करवा रहा है इसको, तो वो 13 इसलिए प्रिंट करवा रहा है। क्लियर है? नहीं बच्चे, डायरेक्ट बाइनरी में प्रिंट नहीं करवा सकते हम। अब देखो इसको मैं एक्सोर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। अब मैं बिट वाइज एक्सोर अप्लाई करता हूँ इस पे। बिट वाइज एक्सोर में क्या होता है, अगर दोनों 1 है या दोनों 0 है तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 0। ऐसे ही होता है शायद। आप क्या कर रहे हो? बिट वाइज एक्सोर दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे, आपका रिजल्ट 0 हुआ। तो पहले इस केस में क्या होगा? 0 0 1 1 0 0 0 0, ये होगा ए एक्सोर बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट इसकी वैल्यू बताओ। वेल चलो चेक करते हैं। ये रिजल्ट आया आपका 12, क्योंकि इसने क्या किया, इस बाइनरी फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, है ना। चलो बहुत तेजी से सीख रहे हो। अगली चीज देखते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट में क्या करूंगा मैं? ए को मान लिया मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टाइप से लिखूंगा इसको। तो एक बार मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। आउटपुट मिली मेरे को 10। क्या आउटपुट मिली? 10। कैसे मिली वो देखो। देखो अपना हमने अप्लाई किया था ए के ऊपर, ए है अपना ये,
अगर इसको मैं सबको एक एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करना शुरू कर दूं, इधर एक एक पोजीशन सबको, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0 0। देखो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगी 0, फिर ये शिफ्ट होगी 0, फिर ये इसकी जगह पे आ जाएगी सेकंड पोजीशन पे। बेसिकली चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं इसको 0 0 0 0 0 1 0 1, ये है। ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या है? जो ये पोजीशन है इसको अगली पोजीशन पर ले आओ। ये जो नंबर है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये इस पोजीशन पर, ये इसकी अगली पोजीशन पर। इस टाइप से इस सबको शिफ्ट करना है हमें। ठीक है। और लास्ट पोजीशन पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोजीशन थी ये आपका सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, तो ये वाली पोजीशन पे कुछ भी नहीं अपने पास, तो यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। और जो ये पोजीशन है ये लॉस हो जाएगा अपना डाटा, इस पोजीशन वाला जो नंबर है वो लॉस हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा शिफ्ट होने के बाद वो क्या आएगा? क्लियर है? सबका यही आएगा। सारे एक एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया ना हमने लेफ्ट में। शिफ्ट समझ में आ रहा है? अब इसकी जो वैल्यू होगी, ये बाइनरी फॉर्म है, इसकी डेसिमल फॉर्म में वैल्यू क्या होगी? डेसिमल में देखोगे इसकी वैल्यू 10 होती है ना? तो इसीलिए अपना जो आंसर आया है वो 10 आया। अब मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा वेरिएबल, जो अपना ए वेरिएबल जिसको मैंने शिफ्ट करना है, फिर शिफ्ट ऑपरेटर, उसके बाद मैंने एक नंबर लिखा है। ये नंबर बताता है कि भी आपने कितनी पोजीशन आपने उसको शिफ्ट करना है। एक पोजीशन कर किया इस टाइम हमने, हम 2 पोजीशन भी कर सकते हैं, 3 पोजीशन भी कर सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे उतनी पोजीशन हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ ए की वैल्यू 1 लिखा है जहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करते रहो। क्लियर है? चलो शिफ्ट राइट देखते हैं। राइट, मान लिया मैंने शिफ्ट करना है राइट में किसको? ए को। कितनी पोजीशन? मान लिया इस टाइम में 2 पोजीशन इसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसका आंसर देखो, अपना आंसर आया कितना? 1। 1 क्यों आया वो देखो, ए है, ए की वैल्यू क्या है इस टाइम? ये वैल्यू है। ठीक है। राइट में शिफ्ट करने का मतलब क्या है? जो आपकी इस पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे इसको राइट में कर दो। अब ये वैल्यू लॉस हो जाएगी आपकी, क्योंकि आगे कहीं हमने स्टोर करवाना नहीं ना, तो वो लॉस हो रही है आपकी वैल्यू। ये भी ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ये आपका 1 है ये सेकंड पोजीशन पर, फिर इस तरीके से। और लास्ट में क्या होगा? इस पोजीशन पर कौन आएगा इधर से? वो क्या होगा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 तो आपका लॉस हो गया, फर्स्ट वाला 1 लॉस हो चुका है, तो 0 1 0 0 1 2 3 4, एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो ये होगा। अब इसको एक पोजीशन और शिफ्ट करना है क्योंकि हमने 2 पोजीशन शिफ्ट किया है, तो दोबारा फिर 0 लॉस हो जाएगा आपका, 1 फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 1 0 0 0 0 0 0 0। इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल फॉर्म में? 1। और यही आपकी आउटपुट है। क्लियर है सबको?
चलो बच्चों, बाकी कल करेंगे, ठीक है।